हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर अली हैदर है। मैं पिछले 7-8 साल से यूके के अंदर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रहा हूँ एज अ सीनियर लेक्चरर इन डिजिटल मार्केटिंग। नाउ, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि हमारे यहाँ स्पेशली पाकिस्तान, इंडिया के अंदर और स्पेशली जब मैं अपने स्टूडेंट से यहाँ पे यूके के अंदर मिल रहा होता हूँ, वो हमेशा एक चीज़ पे चाहते हैं और मुझसे पूछ रहे होते हैं क्वेश्चन, वो ये है कि क्या फ़ायदा है यूनिवर्सिटीज़ का? हम क्यों अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपना पैसा जो है बर्बाद करें यूनिवर्सिटीज़ के अंदर? अब होता ये है कि यहाँ पे 2 तरह के पर्सपेक्टिव्स हैं। पहला पर्सपेक्टिव तो स्टूडेंट्स का है, वो कहता है कि हम सुबह-शाम यहाँ पे आएँ भी, टीचर्स की सुने भी और जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है जब हम उसको लेके या जो स्किल सेट हमें मिलता है जब हम उसको लेके जॉब मार्केट में जाते हैं, तो वहाँ पे वो जो इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती या वो स्किल सेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नाउ हियर थोड़ा-सा ब्लेम जो है मैं यहाँ पे टीचर्स को करूँगा कि वो अपने जो कंटेंट होता है, जो लेक्चर्स होते हैं, जो स्लाइड्स उनकी होती हैं, वो अपडेट नहीं रखते हैं। एंड बट आई विल लेटर ऑन टेल यू अ बिट मोर कि गलतियाँ जो हैं बेसिकली उनकी हैं। द प्रॉब्लम डज़न्ट रियली लाई विद द आइडिया ऑफ यूनिवर्सिटी। सेकंड पर्सपेक्टिव होता है जो हमारे यहाँ अगेन बहुत सारे टिकटॉकर्स हैं, वो आ जाते हैं मैदान में और या सोशल मीडिया पे लोग जो हैं, वो कहते हैं कि यार मैंने अपनी वीडियोज़ बनाई हैं, एक-एक वीडियो पे मैं हज़ारों रुपए कमा रहा हूँ या लाखों कमा रहा हूँ, तो तुम लोग जो है ये क्यों नहीं करते हो? व्हाई आर यू वेस्टिंग मनी ऑन दीज़ यूनिवर्सिटी डिग्रीज़? बल्कि अच्छा मेरा अपना कोर्स ले लो, इसमें तुम्हारा फ़ायदा है, मैं तुम्हें 4 अच्छी चीज़ें स्किल सेट सिखा दूँगा जिससे तुम 4 पैसे कमाना शुरू कर दोगे। अब ऐसे इनके साथ भी बड़ा मसला है टिकटॉकर के साथ है क्योंकि इनमें से मेजॉरिटी जो है कभी यूनिवर्सिटी गए नहीं हैं या कभी इन्होंने जब भी कोई टिकटॉक वीडियो बनाई है, अपनी अपनी प्रॉपर रिसर्च नहीं की है। यानी कि उन्होंने सिर्फ़ एक नुक्ता नज़र जो है, एक पर्सपेक्टिव तो बताया है स्टूडेंट्स का या कितनी बुरी हैं यूनिवर्सिटीज़, लेकिन कभी गए नहीं हैं लेक्चरर्स के पास या यूनिवर्सिटी में जो प्रोफ़ेसर्स बैठे होते हैं उनके पास, कभी उनसे पूछा नहीं है। तो उनकी कोई रिसर्च नहीं होती है। तो क्योंकि मैं यहाँ पे काफ़ी अर्से से पढ़ा रहा हूँ, मैं एसोसिएट हूँ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी, तो आई थॉट कि मैं एज़ एज़ अ टीचर आपसे शेयर करूँ पर्सपेक्टिव। नाउ इन माय प्रीवियस वीडियो मैंने जो बात की थी, मैंने कहा था वन ऑफ द मेजर रीज़न यू गो टू द यूनिवर्सिटी इज़ नॉट बिकॉज़ कि वो आपको स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देता है जो आपको कहीं से अवेलेबल नहीं होती है, बल्कि आपको वो एक फ़िज़िकल एनवायरनमेंट मुहैया करता है, देता है, जहाँ पे यू डेवलप a network in the form of your friendships, with your colleagues, with teachers, with other students, और वो जो प्रोफेशनल जो आपका जो नेटवर्क होता है वो आगे जाके आपको काफ़ी हेल्प करता है इन टर्म्स ऑफ गेटिंग बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज। नाउ, आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा कि सेकंड पर्पस और सेकंड पॉजिटिव ऑफ बीइंग इन द यूनिवर्सिटी इज कि वो हेल्प करती है डेवलपिंग योर सॉफ्ट स्किल्स। नाउ, व्हाट डू आई मीन बाय सॉफ्ट स्किल्स? कुछ कुछ अरसे पहले यूके के अंदर यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने एक रिसर्च पब्लिश की थी जिसमें उन्होंने बताया था कि अगले 5 साल में किस तरह के स्किल सेट, किस तरह का माइंड सेट हमें चाहिए होगा एम्प्लॉयर्स को, एम्प्लॉयर्स के अंदर। तो उसमें सबसे मेन चीज़ जो नज़र आई है वो हार्ड स्किल्स आपके नहीं थे, वो पाइथन नहीं थी, वो कोडिंग नहीं थी, क्योंकि वही काम तो एआई भी कर सकता है। वो थे सॉफ्ट स्किल्स जिसकी आगे जाके और ज़्यादा डिमांड होने वाली है। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय माय सॉफ्ट स्किल्स, सॉरी। सॉफ्ट स्किल्स से मेरी मुराद ये है कि योर कम्युनिकेशन स्किल्स, योर इंटरपर्सनल स्किल्स, योर एम्पैथी, इमोशनल इंटेलिजेंस, और ये सारी चीज़ें जो होती हैं, सारे स्किल सेट जो होते हैं, यू हैव मोर चांसेस ऑफ acquiring these skill set in the university settings as compared to just listening it on the YouTube. अब होता ये कि एंड आई वांट यू टू थिंक अबाउट इट, जब आप यूनिवर्सिटी के अंदर बैठे हुए होते हैं, यूनिवर्सिटी में लेक्चर्स होते हैं, लेकिन साथ साथ लेक्चरर जो है आपको डिफरेंट असाइनमेंट्स भी देता है। लेट्स से आपको ग्रुप एक्टिविटी दे दी है या ग्रुप असाइनमेंट दे दिया है। अब ग्रुप असाइनमेंट में होता ये है कि यू नीड टू प्रेजेंट, राइट? अब जब आप प्रेजेंट कर रहे होते हैं अपना, तो उसमें यू आर डेवलपिंग योर कम्युनिकेशनल स्किल्स, योर प्रेजेंटेशनल स्किल्स। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आप ग्रुप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, समटाइम्स इन द मिडल ऑफ इट आपका टीचर आपको चैलेंज कर देगा, या आपके कुछ दोस्त होंगे जो साथ में बैठे होंगे वो आपको चैलेंज कर देंगे। नाउ एट दैट टाइम यू नीड टू बी वेरी पेशेंट, यू नीड टू बी वेरी calm, एंड यू नीड टू आंसर यू नो दैट इन अ वेरी लॉजिकल वे। अगेन यहाँ पे आपके लॉजिकल स्किल्स, आपके पेशेंस डेवलप हो रहा है, यू आर बिकमिंग मोर एंड मोर कॉमर एज वेल, लिसनिंग स्किल्स यहाँ पे डेवलप हो रहे हैं। अब ये चीज़ें जो हैं, इफ़ यू थिंक अबाउट इट, अगर आप सिर्फ ये जहन में है कि मैं यूट्यूब पे बैठ जाऊँगा और वहाँ बैठ के जो है मैं सारी इन्फॉर्मेशन ले लूँगा, तो और यहाँ वहाँ पे बैठ के ये सॉफ्टवेयर स्किल डेवलप हो जाएंगे, वो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जब आप यूट्यूब के सामने बैठे होते हैं, द ओनली थिंग यू आर डेवलपिंग इज योर लिसनिंग स्किल्स, क्योंकि आप यूट्यूब कुछ कह रहा है, यू आर लिसनिंग टू इट, यू आर फोकस, तो फोकस भी आपका ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन आपको यूट्यूब या टिकटॉक देते हैं, इनको अप्लाई कैसे करेंगे? अगर यूट्यूब कह रहा है कि यू नीड टू एम्पथाइज,
अब एम्पैथी को अप्लाई कैसे करेंगे और यू नीड टू डेवलप योर प्रेजेंटेशनल स्किल्स। अब कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे हम एक्चुअली शोकेस आवर प्रेजेंटेशनल स्किल्स। अब वो चीज़ें ज़्यादातर यूनिवर्सिटी सेटिंग्स के अंदर आती हैं जब आप फिजिकल यूनिवर्सिटी के अंदर होते हैं। अगेन अगर आप कह लें कि एक जगह के ऑनलाइन यूनिवर्सिटी के अंदर भी वो चीज़ हो सकती है तो वो इतनी ज़्यादा नहीं हो सकती है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको भी पता होगा, मुझे भी याद है जब मैं कोविड में पढ़ा रहा था, द मोमेंट मैं अपना जूम या वेबएक्स खोलता था पढ़ाने के लिए, सारे के सारे जो स्टूडेंट्स थे उनकी शक्लें तो नज़र नहीं आती थी मुझे ना। आई हैव नो आइडिया। और सम टाइम जब वो प्रेजेंटेशन भी कर रहे होते थे अपनी चेहरा हटा के करते थे एंड उसमें फिर फ़ायदा नहीं होता। आई मीन दैट इज़ समथिंग जो तो आप आँखें बंद करके भी यानी कि किताब से देख के पढ़ रहे हो। यू आर नॉट रियली डेवलपिंग एनी स्किल सेट इन दैट वे। हाउएवर जब आप फिजिकल एनवायरनमेंट का हिस्सा होते हो, आप प्रेजेंटेशन दे रहे होते हो, वहाँ पे यू हैव दिस अपॉर्चुनिटी। वहाँ पे एंग्जाइटी भी होती है आपको, जब जाने से पहले प्रेजेंटेशन में एंग्जाइटी आपके अंदर होती है, आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी होता है, लेकिन यू लर्न टू मैनेज दैट स्ट्रेस। और फिर उसमें होता ये कि जितनी ज़्यादा आप दफ़ा जाते हैं प्रेजेंटेशन करते हैं, उतना ज़्यादा आपका लेस स्ट्रेस होता है। आई स्टिल रिमेंबर द फर्स्ट टाइम जब मैं प्रेजेंट कर रहा था आज से 20 साल पहले 2005 में, मेरे हाथ पाँव काँप रहे थे मेरे में हिम्मत ही नहीं थी कि मैं क्या बोलूँगा। और मुझे लग रहा था कि हर कोई मुझ पे ना विदिन सेकंड्स हँसना शुरू कर देगा। लेकिन वन थिंग समहाउ मेरे ज़हन में थी कि यार मैं इस वक़्त बहुत बुरा हूँ इन टर्म्स ऑफ प्रेज़ेंटेशन, लेकिन आगे जाके आई विल गेट बेटर इफ आई रिमेन कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मीन कि मैं ज़हन में डाल लूँ कि अगले 5 दफ़ा मेरे साथ बहुत बुरा होने वाला है, लोग शायद मेरे पे हँसें भी, लेकिन द मोर आई डू इट, द बेटर आई विल बिकम। और ऐसे ही हुआ। पहला साल यूनिवर्सिटी में बहुत ही लेस कॉन्फिडेंस था, समझ नहीं आती थी, लोग फील होता था लोग हँसेंगे मेरे ऊपर, शर्मिंदगी होती थी, लेकिन मैंने अपने अंदर अपने आप से बोला हुआ था यार अब कुछ भी हो जाए अली, यू हैव टू डू इट। प्रेज़ेंट करना है, चाहे आए ना समझ आए, गलतियाँ करो, डज़न्ट मैटर, डू इट अगेन एंड अगेन। और उस डू इट अगेन एंड अगेन का नतीजा ये कि आज मैं आपके सामने यहाँ पे बैठा हुआ हूँ कि मैंने आज से 20 साल पहले कभी सोचा भी नहीं था कि यहाँ पे यूके के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर बैठ के मैं लेक्चर्स दे रहा हूँगा 100-100, 200 बंदों को एक साथ में। तो द ओनली रीज़न आई एम एबल टू डू दैट इज़ नॉट बिकॉज़ आई वाज़ स्मार्ट, द ओनली थिंग वाज़ फॉर मी वर्किंग वाज़ कि मैं कंसिस्टेंट था, एंड दैट इज़ समथिंग जो मुझे फ़ील होता है कि आई थी मेरी यूनिवर्सिटी से, कि मैं सुबह-शाम यूनिवर्सिटी जाता था अपने। अभी अगेन ये चीज़ यू कांट रियली लर्न इट फ्रॉम सिटिंग इन योर होम और जस्ट डूइंग ऑनलाइन एजुकेशन। एक और चीज़ और डिफरेंट स्किल्स की अगर आप बात करें, लेट्स से अगर आप मैंने अभी प्रेजेंटेशन की बात की है, लेकिन बहुत दफ़ा होता है कि यू हैव ग्रुप असाइनमेंट्स। अब ग्रुप असाइनमेंट में ये होता है कि यू हैव टू वर्क विद अदर पीपल। अब आपने भी नोट किया होगा जब आप काम कर रहे होते हैं डिफरेंट लोगों के साथ, तो उनके डिफरेंट माइंडसेट होते हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड्स होते हैं, डिफरेंट कुछ ज़्यादा गुस्सीले होते हैं, कुछ ज़्यादा सहमे हुए होते हैं, इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल यू विल मीट, डिफरेंट पर्सनैलिटीज़। अब इन डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ को मैनेज करना, और जब ये डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ डिफरेंट माइंडसेट कम आते हैं तो यहाँ पे लड़ाइयाँ भी होती हैं, और ये आपने देखा भी होगा कि आपके ग्रुप के अंदर डिफरेंट किस्म के मसले मसाइल चल रहे होते थे। अब वहाँ पे होता ये था कि आप ग्रुप के अंदर ये नहीं होता था कि बार-बार अपने टीचर के पास जा रहे हैं और कह रहे हैं उसको कि मेरा इसके साथ मसला है, मेरा उसके साथ मसला है। टीचर भी आपको कहता है कि जो भी मसले हैं आपके, खुद से सॉल्व करो। और फिर आप क्या करते थे? आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करते थे। अब वहाँ पे थिंक अबाउट इट, आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप हो रहे हैं कि आपने आइडेंटिफाई किया कि मुझे इस बंदे के साथ प्रॉब्लम है। अब मैं इसको निकाल तो नहीं सकता। टीचर से भी बोला था, टीचर भी कुछ नहीं कर रहा है, तो मुझे इसके साथ जो है रिलेशनशिप बेहतर करना पड़ेगा। आई नीड टू आइडेंटिफाई द एक्चुअल प्रॉब्लम एंड ट्राई टू रिज़ॉल्व इट। अगेन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बेहतर हो रहे हैं। अगेन आप अगर उसी ग्रुप एक्टिविटी का, ग्रुप असाइनमेंट के अंदर हैं, यू माइट बी लीडिंग देयर, यू आर द वन जिसकी हर कोई बात सुन रहा है। अगेन आपके लीडरशिप स्किल्स जो हैं वो डेवलप हो रहे हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स जो हैं आपके अंदर वो डेवलप हो रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी जो चीज़ें होती हैं ना, सॉफ्ट स्किल्स जो होते हैं, हमें लगता है कि हम घर बैठे यूट्यूब सुनते हुए ये डेवलप कर लेंगे, लेकिन आप थ्योरी एक चीज़ होती है और ये यूट्यूब, टिकटॉक आपको सिर्फ थ्योरीज दे सकती हैं, लेकिन इसकी एप्लीकेशन जो होती है वो आपको अपॉर्चुनिटीज़ जो उसकी मिलती है वो यूनिवर्सिटी सेटिंग में मिलती है। आई स्टिल रिमेंबर कि मेरी एम्पैथी स्किल्स, जो मेरी इमोशनल इंटेलिजेंस स्किल्स थी, वो कैसे बेहतर होती है। आई स्टिल रिमेंबर 2005-6 में मेरे फ्रेंड्स होते थे, लड़के-लड़कियाँ होती थी, आपस में उनके रिलेशनशिप होते थे, ब्रेकअप्स भी होते थे। और जब ब्रेकअप होते थे तो लड़का हो या लड़की उनके साथ में बैठा होता था, वो मुझे सुना रहे होते थे अपना दुख रहा के ना, उस बंदे ने या उस बंदी ने कितना गलत किया मेरे साथ। अब मैं उस वक़्त उनके साथ बैठा होता था, मैं उनसे एम्पैथाइज़ करता था, अंडरस्टैंड करता था, लिसन करता था, और उनकी उसके बेसिस पे मैं उनको दिलासे देता था, मैं उनको कहता था यार ठीक है यार, इंशाल्लाह आगे जाके थिंग्स विल वर्क आउट फॉर यू। अब मैं ये सारे काम कर रहा हूँ, लेकिन आई डिडन्ट रियलाइज़, अब मैं उसको रियलाइज़ कर रहा हूँ कि जब मैं उनसे इस तरह की बातें कर रहा था, आई वाज़ डेवलपिंग सर्टेन स्किल सेट। मैं एम्पैथी अपनी बिल्ड कर रहा था उनके साथ, मैं इमोशनल इंटेलिजेंस उनके साथ बिल्ड कर रहा था, मैं अपनी लिसनिंग स्किल्स उनके साथ बिल्ड कर रहा था। इंटरपर्सनल स्किल्स हों, कम्युनिकेशनल स्किल्स हों, हाउ टू
मेक देम फील हैप्पी अबाउट उनके साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन हाउ टू मेक देम यू नो लुक एट द पॉजिटिव ऑफ दैट पार्ट ऑफ जो जिसके बारे में उनको गम था। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आई वाज डेवलपिंग इन माई सेल्फ। एंड मुझे अब रियलाइज होता है कि अगर मैं यूनिवर्सिटी नहीं कभी गया होता, और अगर मैं आपकी तरह या किसी की तरह मैंने ये ज़हन में रखा होता कि यूनिवर्सिटी तो बकवास होती है यार, मैं तो सिर्फ यूट्यूब पे बैठूंगा, हर इन्फॉर्मेशन ले लूंगा, तो क्या मैं वाकई इतने सारे स्किल सेट जो मैंने सीखे हैं, क्या वो मैं सीख सकता था? नहीं सीख सकता था। एंड आपके सामने भी एग्जाम्पल होगी, आई एम श्योर आपके भी छोटे बहन भाई होंगे, जो अगर आप उनको उन्होंने कभी हमेशा, फॉर एग्जांपल ये जनरेशन जेड का सबसे बड़ा मसला है कि वो ज़्यादातर टाइम सोशल मीडिया पे डालते हैं, मैसेजेस में करते हैं, और अगर आप उनको किसी सोशल एनवायरनमेंट में, फिजिकल एनवायरनमेंट में ले जाएं, उनसे बोलेंगे दो चार बंदों के सामने प्रेजेंट करो अपना आइडिया, अपने बारे में बताओ सिंपल, वो बता नहीं पाते, वो कॉन्फिडेंस उनके अंदर नहीं होता, वो बात बात पे हिचकिचाते हैं। और इससे मुझे फील हुआ कि यार कि इन अ वे जो भी था, बड़े मसले मसाइल मेरी यूनिवर्सिटी की सेटिंग्स में थे, लेकिन एटलीस्ट उन्होंने, यूनिवर्सिटी ने मेरे ये चीज़ पॉजिटिव करी कि मेरे में ये सॉफ्ट स्किल्स बिल्ड कर दिए। और बिलीव मी गाइस, आज के ज़माने में सॉफ्ट स्किल्स की ज़्यादा अहमियत है हार्ड स्किल्स की। फॉर एग्जांपल, आपको कोडिंग जो अगर आपने सीखनी है, आजकल, पहले ज़माना होता था कोडिंग करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कोडिंग आपको आती है, आप ज़्यादा पैसे कमाएंगे। आज के ज़माने में ऑन अ बेसिक लेवल एटलीस्ट एआई भी कोडिंग कर देगा, चैट जीपीटी भी कोडिंग कर देगा। मेन जो आपको स्किल सेट आपको चाहिए वो है, वो थिंकिंग स्किल्स चाहिए, सॉफ्ट स्किल चाहिए, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग चाहिए, हाउ टू ब्रिंग डिफरेंट थिंग्स टुगेदर एंड क्रिएट समथिंग न्यू, दीज काइंड ऑफ स्किल्स चाहिए। हार्ड स्किल्स एज सच उसकी अब रिक्वायरमेंट नहीं रही है, और आप देखेंगे वक्त के साथ साथ अगले 5-10 साल में हार्ड स्किल और कम होना शुरू हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, 20 साल पहले मुझे याद है कि जो बंदा वेबसाइट बना सकता था उसकी बड़ी डिमांड होती थी, वो बड़ा पैसे कमाता था। आज के ज़माने में आपको भी पता है, वर्ड प्रेस के थ्रू मैं और आप, कोई स्किल नहीं चाहिए, विद इन फ्यू सेकंड, विद इन फ्यू मिनट्स में पूरी की पूरी एक वेबसाइट ऑन अ बेसिक लेवल एटलीस्ट बना सकते हैं। तो दिस इज समथिंग यू हैव टू कीप इन माइंड गाइस, कि फ्यूचर्स जो जॉब हैं, अगर आपने करियर लेना है, उसमें यू नीड टू डेवलप सॉफ्ट स्किल्स। और सॉफ्ट स्किल्स के लिए यू नीड टू बी पार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी, जहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ आप पे बहुत चैलेंजेस थ्रो करेगी, आपको असाइनमेंट्स देगी, आपकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल बना देगी। लेकिन जब आप इन मुश्किलात से गुजरेंगे, एंड व्हाइल यू आर गोइंग थ्रू दैट, यू आर डेवलपिंग सर्टन स्किल सेट, आप रिजिलियंसी अपने अंदर पैदा कर रहे हैं, आप हार्ड वर्क, परसिस्टेंसी, ऑल ऑफ दीज सॉफ्ट स्किल्स एज वेल जो आप में पैदा कर रहे हैं, जो आपकी लाइफ में आगे जाके आपको बहुत फ़ायदा देगा। सो दिस इज़ द वीडियो गाइज़, आई होप जो भी मैं कह रहा हूँ इट मेक्स सेंस टू यू। एंड अप टिल नाउ अगर आपने वीडियो वॉच कर ली है, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि ज़रूरी नहीं कि जो आज मैं बात कर रहा हूँ वो सही हो सकता है कुछ बातों से आप जो हैं इख्तलाफ करते हो। इफ़ दैट इज़ द केस, प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा मुझे। अप टिल नाउ, इफ़ यू आर हैप्पी टू सम एक्सटेंट इन दिस वीडियो, अगेन आई वुड रिक्वेस्ट कि इसको शेयर एंड लाइक कर दें। उससे ये होगा कि मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगी, क्योंकि बिलीव मी गाइस, मैं फुल टाइम टीचर भी हूँ, और ये काम भी करना पड़ता है साथ में, यूट्यूब के लिए भी और टिकटॉक भी बनानी होती है, तो इट्स नॉट रियली ईजी, स्पेशली जब मेरी फैमिली भी साथ में हो। तो आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर आप इसको शेयर और लाइक कर देंगे। ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच, एंड आई विल सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय।